जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया अब हमारे पास जवान के कल के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं, ऑक्यूपेंसी सामने आ चुकी है। और मुझे आपको ये बताने में वाकई में अब खेद हो रहा है कि जो एक मोमेंटम इस मूवी ने पकड़ा है नीचे की तरफ जाने का, वो मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू ही कर रहा है। और इसका कलेक्शन 7वें दिन भी लगातार नीचे की तरफ ही गया है। हालांकि ये बहुत नीचे नहीं गया है। अगर हम लोग बॉलीवुड की कई सारी फ्लॉप मूवीज के लिहाज से देखें तो ये कलेक्शन काफी ज्यादा है। बट जवान ने जो रिलीज के साथ स्टैंडर्ड सेट किए थे ना, उन स्टैंडर्ड्स के लिहाज से अगर हम देखें तो ये कलेक्शन काफी नीचे आ गया है। और इसीलिए ये कहने के ऊपर मजबूर होना पड़ रहा है कि शाहरुख खान भाई साहब की मूवी को आखिर हो क्या गया है। भारत की पब्लिक है कहाँ, आखिर ये मूवी को देखने के लिए जा क्यों नहीं रहे। वर्किंग डे है मान रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी शाहरुख खान के क्रेज को देखते हुए वर्किंग डे आखिर चीज ही क्या है। तो इसीलिए पब्लिक गई कहाँ, ये लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है। और फिर जब बातें उठती हैं तो दूर तक जाती हैं। इसलिए अफवाहों का बाजार भी गर्म होने लगा है कि भैया पहले 4 दिन तो पीआर का खेल चला, अब असली आंकड़े निकलकर सामने आ गए। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिएगा, पहले के 4 दिन भी मैंने वही आंकड़े दिखाए थे जो सामने आए थे, और अभी भी मैं वही आंकड़े दिखा रहा हूं जो कि सामने आए हैं। ऐसा नहीं कि पहले कुछ और था अब कुछ और है, जो सामने है वही आप लोगों के लिए है। तो यहां पर आप भरोसा कर सकते हैं कि भैया जो आंकड़े आएंगे वो सीधे समतल ही आएंगे। और आंकड़े देखकर जो मुझे फील होगा, जो मेरा ओपिनियन रहेगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए, दिल से बुरा तो लग ही रहा है, क्योंकि कलेक्शन 80 करोड़ पहुंचने के बाद में अब मुंह के बल नीचे आदरा जा रहा है। खैर, यहां पर अगर हम बात करें जवान की, तो जवान ने काफी सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी अपने नाम कर लिए हैं। चाहे वो सबसे तेज 300 करोड़ रुपए कमाने का हो, चाहे वो सबसे बड़ा वीकेंड देने का हो, चाहे वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज देने का हो, सिंगल डे में सबसे ज्यादा कमाई के, चाहे वो शाहरुख खान को लेकर बनाए गए रिकॉर्ड्स हो। शाहरुख खान मतलब एक ही साल में दो दो 300 करोड़ की मूवीज उन्होंने दे दी हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी जवान अगर और कमाई करेगी तो वो 400 करोड़ और 500 करोड़ में भी एंटर कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ में भी एंटर करने का उनके पास मौका है। लेकिन इस समय काफी सारी चीजें अब स्केप्टिकल सी होती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या कुछ चीजें हुई हैं इस दौरान, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं कलेक्शन के साथ में, जिससे कि आपको पता चले कि भैया कहां पर कितने पानी में है जवान। तो अगर हम बात करें डे 7 के कलेक्शन की, तो भैया डे 7 का जो कलेक्शन है बिल्कुल धरातल पर आ गया है, मतलब बहुत डाउन हो गया है। आपको शायद सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन ये फैक्ट है। जवान के कलेक्शन से इतनी जल्दी इतना नीचे आने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि शुक्रवार शनिवार रविवार उसका कलेक्शन बढ़ेगा, वीकेंड आ रहा है। लेकिन जिस पॉइंट पर ये कलेक्शन पहुंच गया है, यहां से कितना ऊपर जाता है ये देखना थोड़ा सा दिलचस्प जरूर होगा। कल की एडवांस बुकिंग की बात करूं तो 5 से 6 करोड़ के बीच की कल की सी एडवांस बुकिंग निकलकर सामने आई थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है कई लोगों के लिहाज से काफी ज्यादा कम थी। अगर हम इसके कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन भैया इस मूवी ने बम्पर ओपनिंग लेते हुए भारत में 75 करोड़ से ओपनिंग करी थी, जिसमें कि हिंदी में इसने अभी तक की सबसे बड़ा कलेक्शन निकाला था 65 करोड़ का। तो इसी के साथ में तमिल और तेलुगु में 5.5 करोड़ और 4 करोड़ का इसने कलेक्शन निकाला था। बात करें दूसरे दिन शुक्रवार की, तो 53.23 करोड़ का इसने कलेक्शन निकाला है। हिंदी में 46.23 करोड़ का निकाला है, तमिल में 3.87 का, और तेलुगु में 3.13 करोड़ का कलेक्शन इसने निकाला है। बात करें डे 3 की, तो 77.83 करोड़ के साथ में हिंदी में इसने 68.72 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। तमिल में अगर हम बात करें तो 5.34 करोड़ का कलेक्शन निकाला, और तेलुगु में 3.77 करोड़ का। लेकिन यहां पर सबसे अहम बात यह रही कि शनिवार को इसका टोटल कलेक्शन 77 करोड़ रहा, जिसमें कि हिंदी में कंट्रीब्यूशन इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 करोड़ पहुंच गया था, 68.72 करोड़ के साथ में। लेकिन जब डे 4 आया, संडे आया, इसने होश ही फाख्ता कर दिए, और एक ही दिन में सिंगल डे में इस मूवी ने 80 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकालकर सभी को चौंका दिया। इसका कलेक्शन हिंदी में निकल कर आया था 71.60 करोड़ रुपए। तमिल की बात करें तो 5 करोड़ रुपए, और तेलुगु की बात करें तो 3.47 करोड़ रुपीस। ये बहुत बड़ा बहुत अहम कलेक्शन था। 80 करोड़ रुपए एक दिन के कम नहीं होते ऑलमोस्ट, मतलब आप ये देखिए कि ग्रॉस कलेक्शन में तो ये 100 करोड़ ही पार कर गई। खैर, लेकिन यहां से जो पिक्चर थी वो बिगड़ी सोमवार से। सोमवार को एकदम से डिप देखने के लिए मिला, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा 60% का डिप। 60% के डिप के साथ में इस मूवी का कलेक्शन निकला 32.92 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट 33 करोड़। इसमें हिंदी में कलेक्शन रहा 30 करोड़, तमिल में 1.3 करोड़, तेलुगु में 1.12 करोड़। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कलेक्शन बहुत कम है, लेकिन मैंने बताया ना, जवान ने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, उस स्टैंडर्ड के लिहाज से ये कलेक्शन धरातल पे 60% का ड्रॉप मायने रखता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सिर्फ बात यही नहीं रुकी, अभी और सुनिए। जब हम आए छठे दिन मतलब कि मंगलवार को, तब इसका कलेक्शन उस 60% से भी 20% ड्रॉप हो गया, मतलब और 7-8 करोड़ रुपए कम हुआ। कलेक्शन आ गया इसका 26 करोड़ के ऊपर। हिंदी में इसने कलेक्शन निकाला 24 करोड़ का,
तमिल में इसका कलेक्शन निकला 1.05 करोड़ का, और तेलुगु में तो ये 1 करोड़ के भी नीचे चला गया 95 लाख के ऊपर, जो कि बहुत बुरा कलेक्शन था। लेकिन अभी भी मत रुकिए आप, मतलब अभी भी रुकिए आप, मत रुकिए क्यों बोल रहा हूं, अभी भी रुकिए आप, क्योंकि कलेक्शन इसका और गिरा। जो कल का इसका फाइनल कलेक्शन निकलकर सामने आया है वो और 10% नीचे चला गया है, और ज्यादा 10%। ये निकला है 23.3 करोड़। इसमें हिंदी में 21.5 करोड़ आए हैं, तमिल में 95 लाख आए हैं, तेलुगु में 85 लाख आए हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये बिल्कुल बहुत ज्यादा नीचे आ गया। मतलब अगर हम इसका संडे से कंपैरिजन करें तो संडे का जहां पर इसका 80 करोड़ का कलेक्शन निकला था, तो वहीं पर संडे के मुकाबले अब इसका कलेक्शन पूरा का पूरा 70% गिर गया है। 70%। भाई ये ड्रॉप कुछ होता है, मायने रखता है। 70 करोड़ का कलेक्शन यहां पर ड्रॉप हुआ है। जो इन टोटल कलेक्शन अब इसका पहुंचा है वो 368 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। हिंदी में 328 करोड़ रुपीस पहुंच गया है, तमिल में 23 करोड़ का कलेक्शन किया है, तेलुगु में 17 करोड़ का कलेक्शन किया है। दोनों को क्लब करें तो कहीं ना कहीं 40 करोड़ का कलेक्शन इसका साउथ से निकल कर आया है, और 328 करोड़ का कलेक्शन इसका हिंदी से निकल कर आया है। इन टोटल 368 करोड़ रुपए 370 करोड़ के मुहाने पे खड़ी है। अगर इस मूवी को आज 8वें दिन अपने रिलीज के 400 करोड़ के आंकड़े को पार करना है तो इसको 32 करोड़ रुपए कमाने होंगे, और मैं आपको बता दूं ये पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा। जो 8वें दिन की हम लोगों ने एडवांस बुकिंग देखी है ना, हमने वीडियो किया उसके ऊपर, 8वें दिन की एडवांस बुकिंग बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है। बहुत बुरी, बदतर एडवांस बुकिंग निकलकर सामने आई है। ऐसे में इसका 8वें दिन 400 करोड़ को पार करना काफी ज्यादा मुश्किलात भरा लग रहा है। हाँ, कोई चमत्कार हो जाए, एकदम से पब्लिक देखने पहुंच जाए तो एक बात अलग है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन तो यही है कि जवान की हालत इस समय डाउन 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 जाती जा रही है। लेकिन मैं अभी भी उम्मीद इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं शुक्रवार, शनिवार और रविवार की बात कर रहा हूं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार कोई मूवी कैसा कलेक्शन करती है ये देखने में मेरी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि वहीं से सारी चीजों की क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि भैया मूवी किस तरह का कलेक्शन निकाल सकती है, किस तरह का कलेक्शन निकालने का मादा रखती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इसने स्टार्ट ओपनिंग तो बहुत अच्छी ली थी। पहले 4 दिनों में मतलब लगातार 50-50 करोड़ रुपए कमाना और फिर 80 करोड़ को टच करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो ऐसे में हम इसको राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वीकेंड के ऊपर बिल्कुल पैनी निगाह लगाकर बैठे रहेंगे कि सेकंड वीकेंड में इसको कितना जंप मिलता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक कलेक्शन कंपैरिजन पठान से भी कर सकता हूं, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि कौन सी मूवी में कितना दम था या किस में कौन सा पानी कम था। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में थोड़ी सी इसकी हालत मुझे पतली सी लग रही। बाकी इसके कलेक्शन को लेकर जो डाउट्स आ रहे हैं लोगों के मन में कि फेक थे नहीं थे, देखिए मैं अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देता हूं। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, जो चीज सामने जैसी आती है अपन उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आगे बगाए गुंताड़े लगाने से मेरे को इतना कोई सेंस समझ में आता नहीं है, क्योंकि देखिए आखिर में तो आंकड़े ही सामने आएंगे। कई लोग पीवीआर के शेयर्स की फिर से बात कर रहे हैं, 10 चीजें हो रही हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ कलेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर निकल कर सामने आया है। मेरी वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।